घाटे हरिद्वार क्षेत्रे, कहा आनंद तट घाटे हरिद्वार क्षेत्र, आनंद तट घाट पर हरिद्वार क्षेत्र में ही, हरिद्वार में ही भगवान की कथा को गाया गया। मुख्य यजमान नारद जी बने। सनंत कुमारों ने ऐसी कथा की व्याख्या की कि ध्रुव जी, प्रहलाद जी, इंद्र आदि देव उस कथा में प्रकट हो गए और भगवान से रहा नहीं गया तो साक्षात मेरे श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे पहले किसके मुख से निकला ये? भक्ति देवी के। किसके मुख से? सबसे पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे है मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद। बोलो आप भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ, आपने मेरे कष्टों की निवृत्ति की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपने हमारे कष्टों को दूर किया है। भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठ खड़े हुए नाचने लगे। भक्ति देवी ने कहा प्रभु बताओ मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा जहां जहां भी भागवत हो वहां वहां भक्तों के हृदय में हमसे पहले पहुंच जाना है। इसीलिए तो कथा से पहले ही आप घर घर जा करके लोगों को जगाया। वो जगाने वाला कौन था? भक्ति। कौन बात करी? भगवान आने वाले हैं तो भक्त के हृदय में पहले ही भावना बनाने के लिए भक्ति देवी आई। इसलिए आप सबने घर घर गए थे ना। कितने कितने लोगों ने इस कथा में प्रचार प्रसार का काम किया बताओ जरा। किया? आप भी गए? झूठ तो नहीं बोलनी गई। आप लोगों ने भी किया? कितने लोगों ने घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किया? कोई नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो कल नहीं कर पाए वो अब कर लेना। कल से आप अपने सभी संबंधी गणों को, एक एक व्यक्ति, देखो यहां नहीं आ सकते तो आप उन्हें घर बैठे ही कथा सुनवा दो। है? नहीं सुना सकते? कैसे बताओ? हाँ, आप अपने संबंधी जनों को, किसी की बेटी बाहर है, किसी का बेटा बाहर है, किसी की भांजी बाहर है, आप लोग एक दूसरे को ज्यादा कुछ मत करो। हाँ, इसमें भी धर्म ही होगा। आप ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर सके तो अपने मोबाइल को उठाओ और श्री कृष्ण कांत शास्त्री जी सर्च करो और अपने सभी संबंधी गणों को शेयर कर दो। कम से कम घर बैठे ही वो कथा के लाभकारी बन जाएंगे और आपको धर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन करेगा इस काम को जरा बताओ? करेंगे ना? हाँ, सबको बताने का प्रयास करना। प्रेम से बोलो। भक्ति देवी भगवान के कहने से भक्तों के हृदय में वास किया। अंत में भगवान प्रकट हुए। भगवान अंतर्ध्यान, सबको आशीर्वाद। ये मानवा पाप क्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा, क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश कामिन सप्त यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पापग्रस्तो सर्वदा सदा दुराचार था, बीमार था।
भागवत जी के श्रवण से। सुनो, जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जीवन को जिया, उसकी मनोवृत्ति पापों से जुड़ गई। मैं अधर्म ही करता रहा और अधर्म करते करते भी वह व्यक्ति मर गया। उसके मरने उपरांत भी अगर किसी ने उसके निमित्त भागवत जी का संकल्प कर दिया, मानो वहीं से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसके सारे पाप समाप्त हो गए। बताओ जरा, जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, एक बार भागवत सुनने से क्या उसके सारे पाप समाप्त हो सकते हैं? हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत पतन्मुत्तमम् यत्र वर्णा समेग्वर्ण सत्य सत्य करम मत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव उत्तम नगर, उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। कोई संतान नहीं हुई। एक गाय पाली, वो गाय भी बांझ, कभी दूध नहीं देती, ब्याती नहीं है। कोई पेड़ लगा में, वृक्ष लगा में, सेवा तो रोज करें, सूख जावे। गाय की सेवा तो रोज करें, रोटी तो रोज दे में, भोजन तो रोज दे में, चारा तो रोज दे में, लेकिन कभी फल नहीं मिलता, दूध नहीं देती। और तो और पत्नी को भी, अपने आप को भी संतान नहीं है। एक दिन मन में विचार आया, अरे मैं निसंतान हूं, मैं दुर्भागा हूं, मैं अभागा हूं, इसीलिए मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी गृहस्थी को आगे नहीं बढ़ा पाया, अपने वंशा को आगे नहीं बढ़ा पाया। सुनो, बहुत लोग हैं ऐसे, जीवन में बहुत लोग ऐसे हैं जो मन में विचार करते हैं, अरे हम अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम तो पापी हैं, हम तो अधम हैं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ना ना, ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता कि हाँ आपके यहाँ संतान है, आपने इस संसार को बढ़ाने में काम किया। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको संतान नहीं होती, एक नहीं अनेक है, लेकिन मानते हैं ना हमने इस संसार को आगे बढ़ाने में कोई काम नहीं किया, इसलिए अब हमें मर जाना चाहिए। अब हम किसी काम के तो रहे नहीं, इससे बढ़िया तो मर ही जाए। सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तो सोचे तो अच्छा है, लेकिन ज्ञानवान पंडित जी रो रहे थे, मरने के लिए गए और रो रहे थे। तभी एक महात्मा जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता विलयसी तम सत्वरम मह्यम स्वयस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, आप दिखने में पंडित जी हैं, ब्राह्मण लगते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? पंडित जी ने कहा, हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए दुख है, हम मरना चाहते हैं, रो रहे हैं। अब लौट करके घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। बस यही महात्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको समझाते हुए महात्मा जी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासंग त्यज्य संसार वासनम। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना की एकमात्र अज्ञानता है। क्या है ये अज्ञानता? मेरे पुत्र नहीं हुआ, क्या करोगे पुत्र करके? बताओ जरा, बेटा बेटी ने किसका भला कर दिया आज तक?
बताओ जरा, किसका भला किया, किसके बेटे ने? पुत्र नहीं है तो अभागा हूं, दुर्भागा हूं। पुत्र हो गया तो क्या हो जाओगे फिर? संतान हो गई तो क्या होगा बताओ जरा? हाँ सुनो, संतान हुई हो करके मर गई तो कितने दिन रोएगा व्यक्ति? बताओ जरा, निर्णय करो। किसी को संतान हुई हो करके मर गई तो कितने दिन रोएगा वो? महीना, 2 महीना, 4 महीना। और नहीं हुई तो बुढ़ापे तक। अरे भाई 10 वर्ष 20 वर्ष हा? हुई हो करके मर गई तो 2-4 महीने रोएगा, नहीं हुई तो 10-20 वर्ष रोएगा, और हुई कहीं नालायक हो गई तो पूरा जीवन भर रोएगा, पूरा जीवन भर रोएगा। इसीलिए संतान हो तो पुत्र हो, कुपुत्र ना हो। क्या ना हो? कुपुत्र ना हो, पुत्र हो। बस ये अज्ञानता है। जिस बेटे का हम लालन पोषण कर रहे हैं वही अंत में क्या करता है हमारे साथ? बताओ जरा। है? आजकल के बेटा बेटी क्या करते हैं बताओ जरा? आजकल के बेटा बेटी क्या करते हैं बताओ जरा? हैं? आजकल के बेटा बेटी क्या कराते हैं बताओ जरा? बस एक दूसरे का सिर फुड़वाने का काम कराते हैं, इससे ऊपर का काम नहीं करते। एक दूसरे का सिर फुड़वाने वाला ही काम करते हैं। आजकल के बेटा बेटी कुछ काम ही ऐसे कर जाते हैं, एक दूसरे का सिर ही फूटना। फिर तो आजकल तो यही हो रहा है। पहले तो मरने के बाद बाप का सिर फोड़ता था बेटा, आपके यहाँ भी होता है। जब चिता जलाई जाती है, चिता पे रख देते हैं, आग लगवाई जाती है, उसके बाद जब व्यक्ति आधा जल जाता है, आधा रह जाता है, एक बांस का डंडा लेकर के बेटे से कहते हैं जा अब तू बेटे अपने बाप के सर में इस लाठी को मार दे, और सर को फोड़ के एक लोटा घी डाल देते हैं, कहते हैं सदगति हो गई। क्या हो गई? होता आपके यहाँ भी? आपके यहाँ भी कराते हैं ऐसा? पहले होता था, पहले मरे हुए बाप के चिता जला करके जब आधी चिता जल जाती है ना, तब लाठी बांस की मारकर थोड़ा सा घी चढ़ाते हैं, कहते सदगति हो गई तेरे बाप की। लेकिन कब होता था? तब बाप मर जाता था। अब तो 50 लोटा घी जीते जी सर में तरवाने का इरादा रखता है। अभी तो बाप मरा नहीं है, लेकिन मरवाने की पूरी तैयारी है। हट्टा खिट्टा पिता वो माँ खिलाती है पिलाती है, किस लिए? हाँ हमारा नाम होगा। लेकिन वो तो इतना बड़ा नाम कर देता है कि भाई साहब ऊपर को मुंह करने की जगह नीचे को करके चलता है पिता, इतना बड़ा नाम कर देता है। इसीलिए ये केवल एक वासना है। पुत्र हो तो पुत्र हो, कुपुत्र ना हो। बस भगवान को ही पुत्र मान लिया जाए तो ही अच्छा है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से एव संद्रात्मा बुधे प्रेमा निगते। जैसी ममता जैसा प्रेम हम संसार के लोगों से करते हैं, संसार से करते हैं, बेटे से करते हैं, बेटी से करते हैं, बस ज्यादा थोड़ी करना है। जैसा प्रेम बेटे से करते थे ऐसा प्रेम कहीं भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जैसा प्रेम पत्नी से हम करते हैं इतना प्रेम कहीं राम से हो जाएगा। जितना प्रेम पति से करते हैं इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। बस आप कहती नहीं है, आप कहते नहीं है, डरते हैं आप लोग। तुलसीदास जी की पत्नी बिल्कुल नहीं डरी, कह दिया जितना प्रेम मुझसे करते हो कहीं इतना प्रेम राम से कर लेते
तो कल्याण हो जाता। पीछे मुड़कर तुलसीदास जी ने नहीं देखा, राम के ही हो गए। आप डरती हैं कहीं मैं ऐसा कह दूं तो कहीं मेरा पति भी तुलसीदास ना बन जाए। है? डरती हैं आप कहीं छोड़ के ना चले जाए कहीं तुलसीदास ना। अरे ऐसा आपके कहने से तुलसीदास बना करते तो घर घर में तुलसीदास हो जाते। लेकिन फिर भी प्रयास किया करो, अपने बेटे से कहा करो कि बेटा जितना प्रेम संसार से करते हो, बेटी जितना प्रेम संसार में उलझते हो, उतना उलझ कर भगवान से देखो। जितना प्रेम संसार, जितनी गहराई संसार की गहराई में जितना जा रहे हो, उतनी गहराई में भगवान की चले जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। संसार की गहराई में साहब व्यक्ति डूबता है, संसार की गहराई में व्यक्ति डूबता है और भगवान की गहराई में व्यक्ति तैर जाता है। इसीलिए सिद्ध कर दिया भगवान ने, जितने पानी में 9 महीने का बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है ना, इतने पानी में टब भर के ना पानी में आप अपने पैदा हुए बालक को छोड़ देना, वो मर जाएगा, तर नहीं जाएगा। और माँ के गर्भ में वो व्यक्ति, वो जीव पानी में रहता है। डॉक्टर कहते हैं पानी कम हो रहा है, थोड़ी बालक को दिक्कत, थोड़ा पानी ज्यादा पियो। क्या लीला है कन्हैया की, क्या लीला है जगन्नाथ की, क्या लीला है श्रीमन नारायण भगवान की। बाहर निकलते ही पानी में वो मर जाता है और अंदर नहीं मरता, अंदर तो पानी में रहता अपने माँ की। क्या व्यवस्थाएं हैं उन परमात्मा की। इसीलिए क्यों? क्योंकि उसकी जीवन की डोर परमात्मा से बंधी है। इसीलिए वो पानी तो क्या साहब दलदल में भी नहीं मरेगा। जो एक बार कन्हैया को पकड़ ले, भगवान को पकड़ ले, जो जीव गर्भ में रहता है वो किसको पकड़ के रखता है? भगवान को। हे राम, हे नारायण, दिन रात यही चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रहता है और दिन रात यही जपता रहता है। बाहर निकलने के बाद भी अगर व्यक्ति यही जपता रहे ना, तो प्यारे वो भी उस पानी की थैली में जैसे जिंदा रहता है ना, तो वैसे ही यहाँ रहेगा और अंत में भगवान के धाम को जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बस जितना प्रेम संसार से करते हैं उतना प्रेम भगवान से हमें होना चाहिए। बड़ी मुश्किल की बात है। आत्मदेव जी को इतना समझाया फिर भी समझ में नहीं आया। पुत्र की ही कामना करते रहे। तब महात्मा जी ने कहा ये ब्राह्मण जिद्दी हैं, ये नहीं मानेंगे। एक फल निकाला और दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी ने तो वो फल खाया नहीं, परंतु परीक्षण के लिए जो बांझ गाय थी उस गाय को खिला दिया और आडंबर करने लगी जैसे उसने ही खा लिया हो, जैसे उसको ही बालक होने वाला हो। सहेली ने कहा, एक सहेली थी, सहेली आई, सहेली ने कहा क्यों 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 उदास हो? कहा मैं कई दिन से आडंबर नाटक कर रही हूँ, अब सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। क्यों? मेरे पति ना जाने कहां से फल लेके आए थे, वो फल मैंने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गर्भ का नाटक कर रही हूँ। उसकी सहेली ने कहा अरे मैं तुम्हें अपना बालक दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। सहेली के बालक हुआ, उसने पुत्र ला करके पति ने धुंधली की गोद में डाल दिया। धुंधली ऐसे आडंबर करने लगी जैसे उसको ही पुत्र हुआ, जैसे उसको ही बालक हुआ है। पंडित जी बड़े भोले वाले, पंडित जी अद्भुत बालक को देखकर प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। बालक का नामकरण हुआ, नाम रखा धुंधली ने धुंधकारी। ठीक 3 महीने के बाद गाय को भी बछड़ा नहीं हुआ, बच्चियां नहीं हुई। क्या? हाँ, एक बालक, मनुष्य जीव बालक ही प्रकट हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया। उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण, गाय, गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके गाय के जैसे कान, गोकर्ण जी नाम रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण जी गुरुकुल विद्यालय में गए। धुंधली ने अपने पुत्र को कहीं पढ़ने नहीं भेजा, कहीं शिक्षा के लिए नहीं भेजा,
ये माताओं की सबसे बड़ी कमी होती है। एक पुत्र होता है ना, तो बड़े लाड रखती, बड़ा प्यार करती हैं, और इतना प्यार इतना लाड करती हैं, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे होने के कारण कन्ना कोलू में पेला, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में बंद जाता है। इसीलिए इतने मीठे मत बनिए आप, जो आपकी संतान आपको घोल के पी जाए। घोल के पी रही है, बताओ जरा। आपके मीठे होने के कारण, हर जिद पूरे करने के कारण संतान कहीं ना कहीं आपको ही दुख देती है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे होने के कारण गन्ना कोलू बेला, आप भी उस गन्ने की तरह हैं। आप अपनी संतान के लिए बहुत मीठे बनते हैं, अंत में गन्ने की तरह संतान कोलू में पेल देती है। कहीं ना कहीं आप भी, अच्छा गलत है कि सही है? प्रेम अधिक, सुनो, ज्यादा अधिक प्रेम भी बालक के जीवन को बिगाड़ता है। इसीलिए प्रेम कितनी आयु से कितने आयु तक करना चाहिए, बताओ जरा। हाँ, हम बताएंगे आपको। केवल जन्म से 5 वर्ष तक बालक को अधिक प्रेम करें। सरकार ने निर्धारित किया है कि कितने वर्ष के बालक को पढ़ने जाना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कितने वर्ष के, 5। जन्म से 5 वर्ष तक खूब माता पिता जैसा प्यार लुटाओ। 5 वर्ष से और 5 वर्ष और 5 वर्ष, अब कितने वर्ष का बालक हो गया? 15 वर्ष का जो बालक है, जन्म से 5 वर्ष तक माता पिता, और जन्म से 5 वर्ष तक माता पिता, और जब 5 वर्ष से ऊपर का बालक हो जाए तो जब तक वह 15 वर्ष का हो तब तक गुरु की दृष्टि से उस बालक को देखना चाहिए, तभी आप संवार सकते हैं। हर गलती में सजा देंगे। 15 वर्ष का जो बालक हो जाता है ना, तो आपने घड़ा बना दिया तो बना दिया, बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया। है? जब तक कच्चा घड़ा था तो बना भी सकते थे, बिगाड़ भी सकते थे। अब नहीं भाई साहब, अब तो कहीं तुम दे मारोगे ना तो आवाज आएगी उस पे, या तो वो तुम्हें तोड़ देगा या तुम उसे तोड़ दोगे, यही है। अब घड़े को तुम अपने माथे पे मारो, या तो तुम्हारा माथा ही घड़ा तोड़ देगा या फिर घड़ा ही टूट जाएगा। ऐसे ही उस बालक का भी भाव है। इसीलिए 15 साल से अधिक अगर आप ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे ना तो फिर दिक्कतें कहीं बन जाती हैं। यही गलती की धुंधली ने। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी पंडितो ज्ञानी, पंडित ज्ञानी विद्वान। गोकर्ण जी गाय के पुत्र गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी विद्वान बन करके आए, और धुंधकारी क्या बना? महाखल, पाप, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, सब धन लुटा दिया। एक दिन पिताजी ने डांटा फटकारा तो पिताजी पर हाथ उठाया। पिताजी धुंधकारी ने ज्ञान उपदेश दिया और गोकर्ण जी घर छोड़कर, घर का त्याग करके चले गए। जिस घर में पिता का मान सम्मान नहीं है तो फिर पिता को छोड़कर ही चला जाना चाहिए। अरे भाई, ऐसा सोना पहनने से क्या लाभ मिलेगा? हा? ऐसा सोना पहनने से क्या लाभ जो कान ही ना रहे? हा? ऐसे घर में रहने से क्या लाभ है जहां सम्मान ही ना रहे? इसीलिए गोकर्ण जी को सुंदर उपदेश दिया, पिताजी आप भगवान का भजन कीजिएगा, यश अपयश सब विधि हाथ। ये तो प्रारब्ध से मिलता है। अच्छी संतान होना प्रारब्ध, बुरी संतान होना प्रारब्ध, अच्छी पत्नी मिलना प्रारब्ध, अच्छे पति मिलना प्रारब्ध। अच्छा, जैसा आपने
कर्म किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसीलिए बुरी संतान, गलत संतान, जो ऋण है, कभी जीवन में आपके कोई ऋण किसी पे रह गया होगा ना, तो जो बुरी संतान है वो ऋण अपना कर्जा लेने आई है। अच्छी संतान होती है तो वो कर्जा उतारने आती है, और जिस पर ना अच्छा ना बुरा कोई कर्ज नहीं होता, वो नहीं संतान रहते हैं, तू मेरा और मैं तेरा। जिन पर अधिक कोई ऋण रहता है तो संतान होती है, या तो कोई कर्जा लेने आता है या कर्ज को उतारने आता है, इसलिए संतान की प्राप्ति होती है। आत्मदेव जी घर छोड़कर भगवान के धराधाम को भक्ति की। पिता के ना होने की वजह से और उत्पात मचाया, धुंधली से धन मांगा। माता धुंधली ने कहा, बेटा सब कुछ तुम ले गए, अब कुछ नहीं है मेरे पास। धुंधकारी ने अपनी मां पर हाथ उठाया, वो बेचारी लाचार होकर के गिर गई, और जैसे जान बचाने के लिए दौड़ी तो नलकूप कुआं में जाके गिरी और प्राणांत हो गया। एक धुंधकारी जैसे पुत्र के कारण एक माता का देहांत हो गया, एक माता के प्राण चले गए। ऐसी घटनाएं बहुत हैं आज भी। पहले तो एक ही धुंधकारी था, अब तो घर घर में धुंधकारी है। कौन है धुंधकारी बताओ जरा? जो माँ को मारता वो धुंधकारी, जो पिता को मारता वो धुंधकारी, जो मांस का, जो मदिरा का सेवन करता वो धुंधकारी, जो चोरी करे वो धुंधकारी, जो डाके डाले वो धुंधकारी, जो गलत काम करे वो धुंधकारी। मां नहीं रही, इसीलिए धुंधकारी के पास धन्य रहा। गलत आदतों के कारण वह जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। 5 वैश्याएं उसके घर में आई। एक दिन उन वैश्याओं ने सोचा, अरे ये चोरी करता हुआ एक दिन पकड़ा जाएगा और हमें आप भी मरेगा और हमें भी मरवा देगा, इसीलिए बहुत धन धुंधकारी के द्वारा हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसको छोड़ के चले जाएं, लेकिन कहीं ये किसी को कुछ बता ना दे, इसीलिए इसको जीवित मत छोड़ो। 4 पाई से बांध लिया, गरम गरम अंगारे उसके मुख पर डाले, मुख विदीर्ण हो गया, हाय हाय करते प्राण निकले, और उसके सब को उठाया, गड्ढे में दबा करके वो वहां से चली गई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, यह है गीता का ज्ञान। दुराचार पापाचार करने वाले, अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान कभी सुखी नहीं रहती। इसीलिए आज की कथा आपको संदेश दे रही है कि जैसा धुंधकारी ने अपने माता पिता के साथ किया, आप कभी अपने माता पिता के साथ मत करना, वरना प्रत्यक्ष है प्रमाण। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धुंधकारी का क्या दुर्दशा हुई, धुंधकारी ने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, कौन है तू? प्रत्यक्ष सामने आ। अहम भ्राता तुदयम अस्मि धुंधकारी ती नाम का। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध किया। धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतना पाप किया, 10,000 वर्ष भी, 10,000 बार भी, लाख बार भी श्राद्ध किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मेरी मुक्ति का उपाय दीजिए। गोकर्ण जी गांव गए, शहर गए, संतों में गए, विद्वानों में गए। सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि प्रेत योनि में जो जीव चला गया है उसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्तम वाचनम कुरु। एक उपाय है, श्रीमद्भागवत कथा का वाचन करो, धुंधकारी के निमित्त तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने गांव में देवालय में जाकर के 7 दिवस श्रीमद्भागवत कथा का वाचन किया।
और 7 ही दिन में उस धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और भगवान के धाम को गया। जब वह पापी अधम पापाचार करने वाला प्रेत योनि में तड़पने वाला मुक्त हो सकता है, तो आप हम सब भी इस कथा से मुक्त हो सकते हैं। यह कथा ने सिद्ध कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बैकुंठ से विमान आए, गोकर्ण जी ने प्रसन्न किया। आप धुंधकारी को कहां ले जा रहे हैं? धुंधकारी की मुक्ति हुई। क्यों? इन्होंने भागवत कथा सुनी। बोले कथा तो सबने सुनी है, इनकी भी मुक्ति कीजिएगा। जिस पार्षदों ने भगवान के कहा, जिस भाव से कथा धुंधकारी ने सुनी, सबने नहीं सुनी। यहाँ श्रोता और वक्ता के कुछ लक्षण हैं। श्रोता कौन है? जो ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक कथा को नियम पूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन को ये कथा परिवर्तित कर देती है। यहाँ सप्ताह विधि 7 दिन की जो भागवत कथा की विधि है, वह विधि पार्षदों ने बताई। कम भोजन करें, एक समय भोजन करें, हो सके तो 7 दिन का व्रत रखें, जमीन पर शयन करें, प्याज लहसुन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो अधिक अधिक भगवान का पूजन वंदन करें, ध्यान करें। और अगर ना बीच रही हो तो भोजन 5 बार करें, लेकिन कथा जरूर सुने। अगर ना बीत रही हो तो भोजन करें, परंतु कथा अवश्य सुने, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रसन्न किया। महाराज, आप बड़े महान हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए धर्म क्या है, यहाँ से हम कल आपको कथा सुनाएंगे। एक भजन का आनंद लेंगे, सभी प्रेम के साथ में गाएंगे। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। बोलिएगा वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। कौन कौन वृंदावन चलेंगे जरा हाथ उठाओ। अभी 5 तारीख से 5 जुलाई से 8 जुलाई तक हमारे माध्यम से वृंदावन कुछ भक्त 130 भक्त लगभग गए थे, और अभी आपकी कथा के बाद भी फिर एक बार वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अगर भाव अच्छा रहा, सब लोगों ने साथ दिया, तो कथा के बाद हम फिर आप सबको भी वृंदावन घुमा के लाएंगे। प्रेम से बोलो, कौन कौन चलेगा? तो बोलो ना पहले। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, खड़े हो जाओ। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाए। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके श्री राधे।
पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का। सच्चा पागल वो है, सच्चा पागल वो है भक्तों, जो पागल है बाके बिहारी का। जो पागल है बाके बिहारी का, जो पागल है बाके बिहारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का। सच्चा पागल वो है भक्तों, जो पागल है बाके बिहारी का। जो पागल है बाके बिहारी का, जो पागल है बाके बिहारी का। मोह ममता ने डाला घेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, अब केवल आस तिहारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसे नहीं ऐसे कर दो, बुला लो बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। एक बार बोलो, आया जाया करो। एक बार बोलो। मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। जब तुम कर्म करते हो तो तुम ही को करीम कहते हैं, और जब किसी भक्त पर रहम करते हो तो तुम ही को रहीम कहते हैं। हे कन्हैया, कर्म तुम न करोगे तो भला कौन करेगा, झोली तुम न भरोगे तो भला कौन भरेगा। तुम न भरोगे तो झोली कौन भरेगा, झोली तुम न भरोगे तो झोली कौन भरेगा। करुणा करो मेरे नित नागर, करुणा करो मेरे नट नागर। जीवन की मेरे खाली है गागर, अपनी दया का सागर भर दो। मैं आई शरण तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। दीन जान ठुकरा न देना, दीन जान ठुकरा न देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगो युगो से खोज रही हूँ, अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलिएगा भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिएगा रमण बिहारी लाल की। जय हो। इस तरह से आज धुंधकारी का उद्धार हुआ। धर्म क्या है, भगवान कौन श्रेष्ठ हैं, भगवान का नाम वेद में अजन्मा है, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान जन्म लेते हैं या अवतार, तो भगवान अवतार लेते हैं। फिर भगवान ने एक अवतार लिए कि दो अवतार। इन सब बातों की जानकारी धर्म क्या है, भगवान को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, कौन से भगवान को भगवान माना जाता है, किन्हें आप सबसे ज्यादा जानते हैं, भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इन सब बातों की जानकारी कल की कथा में आपको प्राप्त होगी। सुखदेव जी के जन्म की कथा, महाभारत की पावन सी चर्चा आप श्रवण करेंगे। भगवान को महाभारत से ही आप जान सकते हैं, तो कल महाभारत से आप भगवान को जानेंगे। सभी प्रेम भाव से मंगल आरती की ओर बढ़ते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातु, ओम हरिओम चंद्रमा मनितो हो जाति चक्षु सूर्यो अजायताः श्रोतादयच्चै प्राणच्चै मुखादगनीरेजायता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतानो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गाइएगा दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठा के मन में बसा कर बेटी, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे बेड़ता। एक बार दोनों हाथ उठाएं और एक भक्त की तरह जो मांगने आए हैं, जो सेवा करने आए हैं, वो उठाएंगे हाथ। बाप बन के बेटा बन के सबने खाया है, बाप बन के किसी ने नहीं, इसीलिए भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम हृदयालविंद भवम भवानी द्वैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च निर्विणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लीला में भूषा में मलको मुलंग, सीता समारो विद्वा ममागम, बाणो महासाय चारु चापम नमामि रागम रघुवंशनाथम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय